जाता क्लिक की आवाज के साथ स्टेक काटने की आवाज। जूरी यकीन नहीं हो पा रहा कि वह इस समय क्या अनुभव कर रही है। वह रियोजिन के साथ स्टेक रेस्टोरेंट में लंच कर रही थी। यहाँ उसके लिए एक सपने के सच होने जैसा था। जूरी मन में जिस इंसान को मैं पसंद करती हूँ उसे अपने साथ खाना खाते देखना, यह दृश्य तो मैंने सिर्फ कल्पना में देखा था। क्या यह सच में मेरे साथ हो रहा है? यह वास्तविकता उसे उतनी ही अविश्वसनीय लग रही थी जितना पहली बार दूसरे संसार में घसीटे जाना लगा। जूरी, क्या तुम्हें चिकन पसंद आया? हल्की मुस्कुराहट रियोमिन ने सुखद स्वर में कहा। हाँ, बहुत पसंद आया। जूरी, तो चलो खाना शुरू करते हैं। शर्माते हुए कुछ देर तक दोनों के बीच बस चिकन के चिक चिक की आवाज ही आ रही। जूरी के मन में थॉट्स चल रहे, मुझे कुछ तो कहना चाहिए। यह सिर्फ एक साधारण खाना है, लेकिन यह किसी डेट जैसा महसूस हो रहा है और मैं शब्द ढूंढ नहीं पा रही। ऐसे नहीं चलेगा, जिसने बुलाया हो वही चुप रहे तो माहौल ऑकवर्ड हो जाएगा। मुझे हिम्मत जुटानी हो। आइस को ब्रेक करते हुए जूरी ने हिम्मत कर बातचीत शुरू। तुमने लॉटरी जैकपॉट कैसे जीता? सुना है 5 बार लगातार जीते हो। रियोमिन सादा झूठ बोलते हुए कहा। ओह, वो मुझे सपने में नंबर दिखे थे, बस किस्मत। जूरी, वाह, तुमने बहुत पैसा बना लिया होगा। जिन हल्की हंसी के साथ, जिंदगी भर पैसे की चिंता नहीं है, लेकिन अपनी जान की चिंता अभी भी करनी पड़ती है। जूरी, ओह, मैंने हमेशा पूछना चाहती थी तुम्हारा पहला राउंड कैसा था? गॉब्लिन से लड़ना मुश्किल था? मुझे तो बहुत कठिन लगा। याद करते हुए धीरे धीरे जूरी सहज होने लगी। दोनों प्लेयर्स होने के नाते बातचीत बहुत आसान हो गई। तुम किस जोन में हो? जूरी ने पूछ। रियोमिन ने बताया, ESK S45-5। जूरी, ओह, मैं ESK 1227 में हूँ। अफसोस, हम दूसरे संसार में हैं, एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। रियोमिन मन में, निराश मत हो, आगे चलकर जोन खुद ब खुद मर्ज होंगे, तब मिल पाएंगे। जूरी, तुम्हारा लेवल क्या है? रियोजिन, 10। जूरी, सच में? मैं अभी लेवल 10 हूँ। उसने कोई क्लास चुनी? रियोमिन, अभी नहीं। तुमने? जूरी, हाँ, मुझे जॉब चेंज आइटम मिला और मैं बफर क्लास बन गई, गर्व से उसने कहा। रियोमिन राहत महसूस कर रहा था। रियोमिन, बफर मतलब दूसरों को बफ देने वाली क्लास, जैसे गेम में बफ मिलते हैं? जानबूझकर अनजान बनते हुए उसने कहा। वह जानता था कि बफर कितना ओपी स्किल है, लेकिन अभी यह ना दिखाना ही सही। जूरी, क्या तुम अनुभव करना चाहोगे? मेरे पास ब्लेस नाम का बफ है जो स्टेट बढ़ाता है, उत्सुकता से उसने बताया। रियोमिन, सच में? जरूर। वह उत्साहित हुआ और ब्लेस बफ एक्टिवेट। पट, प्रकाश फूटने की आवाज। जूरी के हाथ चमकती हुई रोशनी निकली और रियोमिन के दिमाग में समा गई। सिस्टम मैसेज, स्किल ब्लफ इफेक्ट, सभी स्टेटस इंक्रीज बाय 50%, ड्यूरेशन 2 आवर 59 मिनट, यानी कि 3 घंटे। ब्लेस का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। ब्लेस बफर क्लास की मुख्य स्किल है। यह सभी स्टेट को 50% तक बढ़ाएगी पूरे 3 घंटे के लिए। रियोजिन मन में, जैसा सोचा था, अविश्वसनीय स्किल, यूनिक क्लास के लायक। उसके सभी स्टेट शानदार तरीके से बढ़ गए। फुल ग्रोथ। रियोमिन मन में, अभी तो जबरदस्त है, लेकिन आगे चलकर और भी मजबूत होगी। प्लेयर के रैंक बढ़ने पर स्किल प्रभाव भी लेवल अप हो जाता है, जैसे उसकी अपनी सील ऑफ डेथ स्किल होती है। अधिकतम लेवल पर ब्लेस का 50% बढ़कर 100% हो जाएगा। इसका मतलब जूरी की ग्रोथ बराबर रियोमिन की ग्रोथ, क्योंकि उसे जूरी से बफ मिलने वाला है। तो यही उसका रियल प्लान है। फिलहाल वे अलग अलग जोन में हैं, इसलिए बफ तुरंत नहीं मिल सकता। दूसरी दुनिया में जाने पर पहले का बफ लागू नहीं होता, लेकिन असली वजह यह थी। रियोमिन मन में, मुझे ब्लेस वास्तविक दुनिया में चाहिए था ताकि रैंडम गोल्ड पाउच से ज्यादा गोल्ड मिले। रैंडम गोल्ड पाउच, क्लास चेंज के समय मिलने वाला आइटम जो गोल्ड रैंडम देता था। लक जितना ज्यादा, गोल्ड उतना ज्यादा। रियोमिन मन में, अगर मैंने ड्यून ऑफ स्लॉटर से अपना लक मैक्स कर ली और फिर पाउच खोला तो शायद पहले से कहीं ज्यादा गोल्ड मिलेगा। थैंकिंग ऑफ ब्लफ बफ। रियोमिन, वाह, क्या शानदार है। बफ के लिए धन्यवाद जूरी, सच्चा उत्साह था ये। जूरी, हे, अगर कभी बफ चाहिए हो तो मुझे बता देना, कोई समस्या नहीं, शर्मिली खुशी के साथ। रियोमिन, ठीक है, लेकिन एक सवाल, गंभीर होकर। हाँ, क्या सवाल? जिज्ञासा होकर। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुमने कहा कि तुम्हें कुछ बताना है, सीधा। वह लाल चेहरा होकर बातचीत में खोकर जूरी अपना मुख्य कारण लगभग भूल गई थी। जूरी लंच करने के बाद गुड बाय कहा। जूरी ने लंच के लिए धन्यवाद कहा। अगली बार फिर मिलेंगे, बोला मुस्कुराते हुए। रियोमिन, हाँ, अगले राउंड में साथ लड़ेंगे, आत्मविश्वास के साथ कहा। जूरी, हे, बिल्कुल, चलो जिंदा बचे और फिर मिले, उम्मीद भरी आवाज के साथ। रियोमिन ने जूरी से हाथ मिलाया और फिर मुड़कर धीरे धीरे चला गया। यह सोचकर भी अजीब लगता था कि जो व्यक्ति पिछले टाइमलाइन में आखिरी सर्वाइवल था, वह क्या तीसरे राउंड में ही मर जाएगा? रियोमिन मन में, पर चिंता मुझे नहीं करनी, चिंता करने वाली तो जूरी है। हालांकि अगर सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा भविष्य में देखा था, तो वह चौथे राउंड तक जिंदा रहेगी। जूरी से
दूसरे संसार में मिलना 5वें राउंड से पहले संभव नहीं, क्योंकि वे अलग अलग जोन में हैं, इसलिए वह अभी मदद नहीं कर सकता। खैर, वह बच जाएगी। जूरी की रून बहुत ही शानदार है, जिससे सर्वाइवल आसान है, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि जूरी के पास वह आइटम। फ्लैशबैक दिखाया। जूरी, मैं तुम्हारे दिए 10 मिलियन वॉन के लिए धन्यवाद करना चाहता। यह फ्लैशबैक लंच के समय का है, जब एक आइटम उसे दिया गया। मेरे डैड भी धन्यवाद करना चाहते हैं। रियोमिन, क्या यही बात करनी थी? जूरी, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें किसी न किसी तरह से चुकाऊंगी, भले ही तुम कहो कि जरूरत, लेकिन मुझे ऐसे ही पैसे लेना ठीक नहीं लगता। अगर तुम पैसे वापस नहीं लेना चाहते तो शायद मैं तुम्हें कुछ और दे सकूं। हिचकिचाते हुए जूरी, तो कृपया यह स्वीकार करो। लिफाफा बढ़ाते हुए रियोमिन, यह क्या है? चौक का। जूरी, मुझे यह आइटम दूसरे संसार में शिकार करते समय मिला था। अगर तुम पैसे नहीं चाहते तो मैं यह दे सकती हूँ। मुझे नहीं पता इसका क्या उपयोग है, लेकिन यह एक आइटम है जो शायद काम आए। पक्के इरादे से उसने कहा। रियोमिन, मैं नहीं मना करना चाह रहा था। जूरी, ओह कृपया मेरी सच्ची भावना को ठुकराओ मत, बस ले लो। यह बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा दियोजिन ने पहले से अनुमान लगाया था। जूरी किसी का कर्ज नहीं रखती, वह जरूरी किसी तरह चुकाती है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह यह दे दे और हमें वर्तमान में दिखाया जाता। रियोमिन, जूरी द्वारा दिया गया आइटम इन्वेंट्री से निकाला। लोवेस्ट ग्रेड वायलेट मैजिक कैटेगरी पोजेशन अधिकार। यह एक सुंदर बैगनी पत्थर जो हल्की जादुई ऊर्जा महसूस होती है। मॉन्स्टर्स को मारने के बाद कभी कभी मैजिक स्टोन गिर सकता है। वे 7 रंगों में आते हैं, लाल, नीला, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैग। इसमें सबसे दुर्लभ है वायलेट बैग। रूमेन, मन में अभी जानकारी कम है, पर लेवल 20 पर इसका असली असर पता चल जाएगा। मैजिक स्टोन बहुत कीमती होते हैं। केवल लेवल 20 पर ही कॉम्बिनेशन फीचर खुलता है, जहाँ लोग चीजों को मिलाकर नए आइटम बनाते हैं। आखिरकार यह पता चलता है कि मैजिक स्टोन को इक्विपमेंट में मिलने पर से अतिरिक्त इफेक्ट जुड़ जाते हैं, जैसे लाल डैमेज बढ़ाता है, नारंगी स्ट्रेंथ, पीला लक, हरा एजिलिटी और नीला इंटेलिजेंस को। रियोमिन को पहले भी एक मैजिक स्टोन मिला था, सबसे लो ग्रे डार्क ब्लू, जिससे मिलने वाला डैमेज थोड़ा कम हो जाता था, लेकिन इन सबसे कीमती वायलेट मैजिक स्टोन है। यह सबसे कम ड्रॉप होता है, यह सभी स्टेट्स बढ़ाता है। यह वही पत्थर था जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। रियोमिन मन में, यह बिना किसी कीमत के मिल गया। मैं वाकई भाग्यशाली हूँ। और सच में आज उसका लक बहुत ज्यादा था, ब्लेस बफ से 50% बढ़ा हुआ। रियोमिन, मैं मैजिक स्टोन लेवल 20 तक बचाकर रखूंगा। अब गोल्ड पाउच जांचने का समय है, लेकिन उससे पहले उसे रूइन ऑफ स्लॉटर से अपने स्टैट बढ़ाने होंगे। समस्या यह थी, रियल लाइफ में मॉन्स्टर्स कहाँ हैं? यह कैसे बढ़ाऊं फिर? लेकिन कोई ना कोई तरीका हमेशा होता है। रियोमिन ने अपने जेब से एक सील्ड प्लास्टिक बैग निकाला, जिसमें 100 छोटी कन खजूरे थे, हर एक 1 सेंटीमीटर लंबा। रूइन ऑफ स्लॉटर, किसी भी जीव को मारो और स्टैट 1% बढ़ते हैं, और यह कीड़ों पर भी लागू होता है। यह बात भविष्य में कई रिग्रेशन में प्रमाणित हो चुकी थी। दूसरी दुनिया में कीड़े नहीं होते, लेकिन रियल वर्ल्ड में कीड़े बहुत पैसे देकर हजारों मंगाए जा सकते हैं। रियोमिन ने बैग जमीन पर रखा और कुचलने की आवाज। सिर्फ 2 बार पैर रखते ही किल काउंट 67 पहुंच चुका था, फिर 100, और यहाँ पर सभी स्टैट 100% इंक्रीज हो चुके थे। बस 2 बार में वह पूरे 100 स्टेट बोनस पर पहुंच गया। स्टेटस विंडो, रियोमिन, निकनेम ब्लैकसिन, रैंक ट्रेनी, टाइटल टाइम रिवर्स हिडन है, फर्स्ट एंजन स्लेयर हिडन, लेवल 16 ग्रीम रिपर, स्ट्रेंथ 9, इंटेलिजेंस 9, एजिलिटी 69, लक 45, कॉमन स्किल ट्रैकिंग, एक्सक्लूसिव स्किल सील ऑफ डेथ, रूइंस ऑफ स्लॉटर, रूइन ऑफ रीपर। इस समय उसके पास है गोल्ड 6250 और बाकी फीचर्स लॉक। रियोमिन मन में, पहले 15 था लक, अब 45 हो गया। ब्लेस प्लस रूइन ऑफ स्लॉटर, 3 गुना लक है मेरे पास। मन में, इससे अच्छे रिजल्ट की उम्मीद कर सकता हूँ। अभी लक बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन दूसरे राउंड के बाद यह सबसे ऊंची थी, और यहाँ पर रैंडम गोल्ड पाउच यूज हुआ। यह कैटेगरी कंज्यूमेबल है। रेयर आइटम 1 से 9999 तक रैंडम गोल्ड देता है। इन्फ्लुएंस्ड बाय लक, अगले राउंड तक ही उपयोग किया जा सकता है। रियोमिन ने पाउच उठाया, मन में, अब जब लक सबसे ज्यादा है, इसे इस्तेमाल करने का सही समय है। पाउच समय सीमा वाला था, अगले राउंड के बाद बेकार हो जाता। उसने एक्टिवेशन कमांड कहा, यूज की आवाज के साथ प्रकाश फूटा, पॉप। रियोमिन मन में सोच रहा था, इस बार कितना मिलेगा? एक ही स्टेट होने पर भी हर टाइम गोल्ड अलग निकलता था। 20वीं रिग्रेशन के बाद उसने कभी भी इस पाउच का मौका नहीं छोड़ा था। तब उसे 3000 से 6000 तक गोल्ड मिलते थे, लेकिन अब जब लक इतना ज्यादा है, तब देखते हैं। रियोमिन ने मन में, इस बार जरूर ज्यादा मिलेगा। एक मैसेज सामने आया उसी क्षण। पूरी तरह से भ्रमित है रियोमिन, आखिर उसे क्या मिला? इसी क्लिफ हैंगल के साथ ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अगले चैप्टर में दिखाया जाता है रियोमिन ने रैंडम गोल्ड पाउच यूज कर लिया है। कांग्रेचुलेशन, उसे मिले हैं पूरे 9999 गोल्ड। रियोमिन चौंक गया, और इसकी वजह थी उसके बफ, उसका लक। यह पहली बार था
जब उसने इतनी बड़ी संख्या में गोल्ड देखा था। एक पल की हैरानी के बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। र्यूमिन, यह तो 5 बार लॉटरी जीतने से भी ज्यादा रोमांचक है। वह अन्यासी हंस पड़ा और ये शायद उसकी पहली बार बहुत ज्यादा खुशी थी। र्यूमिन मन में, मुझे पता था ब्लेस लेना फायदेमंद होगा। उसने अपने कुल गोल्ड की जांच। र्यूमिन के पास इस वक्त है 16,249 गोल्ड। 2 हफ्ते में मैं एक इपिक आइटम खरीद सकता हूँ और कुछ गोल्ड भी बच जाएंगे। 50% डिस्काउंट कूपन तो है ही और भी बचत। देख रहे हो, पैसा हर जगह चलता है। र्यूमिन खुश होते ही घर की ओर चला गया। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसका छोटा भाई तेजी से बाहर आया। वॉन कहता है, भाई क्या तुम्हारा डेट अच्छा रहा? र्यूमिन, डेट? तुम क्या बकवास कर रहे हो? वॉनी, अरे क्या तुम अपनी क्रश के साथ डेट पर नहीं गए थे? शरारते हुए कहा। र्यूमिन, नॉनसेंस मत करो। तुमने लंच में क्या खाया? टालते हुए। वानी, मैंने रामेन खाया। र्यूमिन, हम इससे भी बेहतर कुछ खाएंगे। हल्की मुस्कुराहट के साथ उसने कहा। वानी, रामेन में क्या बुराई है? मैं बहुत दिनों से खाना चाहता था। नाराजगी से उसने कहा। र्यूमिन, ठीक है चलो खा लेते हैं। र्यूमिन मुस्कुरा उठा। 1 महीने पहले वह पैसों के लिए तरस रहा था। अब बैंक अकाउंट का हर पैसा गिनता रहता था, बट अब उसे ये सब जरूरत नहीं है। मिन, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे अकाउंट में कितना है। अब वह पैसे की चिंता किए बिना कुछ भी खरीद सकता था, कुछ भी खा सकता था। उसके पास 150 बिलियन वॉन बिटकॉइन भी था और वह अगले 2 सप्ताह तक बढ़ने ही वाला था। र्यूमिन मन में, मैंने भविष्य को प्रभावित करने वाला कोई कदम नहीं उठाया तो यह 2 हफ्ते में दुगना हो जाएगा। इससे समय में वह आराम से ड्राइविंग लाइसेंस भी बना सकता था। र्यूमिन मन में, अब मैं एडल्ट हूँ, कार रखना जरूरी है और हमें एक नॉर्मल लाइफ दिखाई जाती। र्यूमिन रिटर्न टेस्ट देता है। लाइसेंस 95, कांग्रेचुलेशंस ऑन पासिंग। र्यूमिन ने स्क्रीन देखकर धीरे से कहा, आह इतनी जल्दी खत्म हो गया। सुपरवाइजर भी हैरान था, इतनी जल्दी सवाल हल करना और इतना हाई स्कोर। र्यूमिन मन में, मैंने तो बस रफली सॉल्व किया, फिर भी आराम से पास हो गया। उसने न लिखाई पढ़ाई की जरूरत थी न ड्राइविंग स्कूल की। उसके पास पहले से ही काफी ड्राइविंग का अनुभव था। उसने उसके पास स्टैंप लिया और काउंटर पर जाकर लर्नर्स परमिट ले लिया। बस उसे अब स्किल टेस्ट, रोड टेस्ट दोनों पास करने थे। र्यूमिन मन में, प्रैक्टिकल तो पक्का पास कर लूं। 3 दिन लेटर उसे ड्राइविंग लाइसेंस मिला। 1 दिन बाद र्यूमिन अपनी लाइसेंस पकड़े मुस्कुरा रहा था। मन में, यह तो बहुत आसान था, बहुत ही आसान। सिर्फ 3 दिन में उसे लाइसेंस मिल गया। स्किल टेस्ट और रोड टेस्ट में 100 में 100। मन में, प्रैक्टिकल टेस्ट तो बहुत स्मूथ गया, गर्व से कहा। वह बिना किसी प्रैक्टिस के एक वेटरन ड्राइवर से भी बेहतर था। अगर लिखित टेस्ट में भी फुल स्कोर आता तो परफेक्ट होता। उसे अब भी उन एग्जामिनर्स के चेहरे याद जब उन्होंने परफेक्ट स्कोर देखा था। वे तो बहुत चक्के रह गए। अब समय था बाइंग अ कार। र्यूमिन मन में, अब जब लाइसेंस मिल चुका है तो सीधा कार खरीद लूं, चलूं। बिना एक पल गंवाए वह लग्जरी कार डीलरशिप पहुंचा। इंपोर्टेड सुपर कार चलाना आसान, लोग खुद ब खुद रास्ता दे देते थे। शोरूम से खरीदने में बहुत समय लगता था। सीधे इंपोर्ट का आदेश देना सस्ता और तेज होता। जिंग, ऑटोमेटिक दरवाजा खुलने की आवाज। डीलर ने जैसे ही उसे देखा, डीलर मन में, अरे इतना युवा ग्राहक। डीलर चो तय गुक ने र्यूमिन को ऊपर से नीचे तक देखा। कपड़े से लगता है नया एडल्ट बना है और पहली कार खरीदने आया है। ऐसे ग्राहक 2 तरह के होते हैं, दिखावा करने वाले, दूसरा उद्योगपति परिवार के बेटे। डीलर को दूसरे वाले ज्यादा पसंद थे। डीलर चोई, स्वागत है, क्या आप कार देखने आए हैं? र्यूमिन, हाँ, मुझे सबसे महंगी लैम्बोर्गिनी मॉडल दिखाइए, सीधे कहा। डीलर, सबसे महंगी? चकित होकर, ये गरीब व्यक्ति जो लग्जरी कार लेने आता है, वह ऐसा नहीं लग रहा था क्या यह किसी कॉन्ग्लोमेरेट का बेटा है, शायद दूसरी पीढ़ी? उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। चोई, ओ सर, आप सही जगह आए हैं। किस्मत से अभी अभी वही मॉडल स्टॉक में आया है, कृपया मेरे साथ आएं, सर कहकर संबोधित करते हुए र्यूमिन को सुपर कार के पार्किंग जोन में ले गया। गाड़ियों की दहाड़ से जगह गूंज रही थी। डीलर चोई कहता है, यह लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर है, डिलीवरी के लिए तैयार। यह लोअर ट्रिम है जो किसी और ग्राहक ने ऑर्डर किया था, पर डिजाइन वही है, इसलिए आप आराम से देख सकते हैं। र्यूमिन, क्या इसे डायरेक्ट इंपोर्ट के रूप में ले सकता हूँ? डीलर, अगर आप इसे आज ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करें तो 1 महीने में मिल जाएगी और हाईएस्ट ट्रिम की कीमत 900 मिलियन वॉन से ऊपर है। अगर यह भारी लगे तो। र्यूमिन, मुझे पसंद है, कॉन्ट्रैक्ट शुरू करिए। एक पल भी नहीं हिचकाया चोई, वाकई सर, आपकी पसंद बहुत अद्भुत। डीलर का चेहरा खिल उठा। कार का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के 2 हफ्ते बीत गए थे। र्यूमिन ने अपने फोन पर बिटकॉइन अकाउंट देखा। अब यह 300 बिलियन तक पहुँच गया है। आखिर समय आ गया था बिटकॉइन बेचने का। उसने अपने सारे बिटकॉइन्स बेच दिए। उसके हाथ में अब 300 बिलियन वॉन की कैश रकम। उसी समय उसका भाई कमरे में आया। वॉनी, भाई चलो साथ में लंच करते हैं, खुशी से। र्यूमिन, जरूर। वॉनी, लेकिन आप इतनी मुस्कुराहट क्यों कर रहे हैं, क्या कुछ अच्छा हुआ है? र्यूमिन, ओह, मैंने अभी थोड़ी देर पहले सारा बिटकॉइन बेच दिया। वॉनी, सच में? कितना बढ़ गया? र्यूमिन आराम से कहा, 300 बिलियन वॉन। वॉनी की आंखें फैल गई। क्या 300 बिलियन? उसे सोचने में थोड़ा वक्त लगा और उसे पिछली लॉटरी की जीत याद आई। वॉनी, भाई, अगर आपकी सारी लॉटरी की जीत भी जोड़ दे तो भी सिर्फ 70 बिलियन ही कमाते। र्यूमिन, सही कहा। वॉनी, और अब
यह बढ़कर 300 बिलियन हो गया। क्या आपको पूरा यकीन है? दोबारा चेक करो। रियोमिन, हाँ पूरा यकीन है। वॉनी ने अनिश्चित नजर से अपने भाई की तरफ देखा। वॉनी, वाह भाई, मैं तो हमेशा आपको बिटकॉइन में पैसा लगाने से रोकना चाहता था, लेकिन अब तो आपने जैकपॉट मार दिया। हंसी और डिसबिलीफ का मिश्रण। रियोमिन, चिंता मत करो, इस बार मैं स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, शांत और शरारती स्वर में कहा। वॉनी, हाँ ठीक है, स्टॉक तो सुरक्षित और बेहतर है। तभी क्या स्टॉक्स? चकित होकर रियोमिन ने अपना फोन निकाला, स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट खोलना शुरू किया। वॉनी घबराते हुए, भाई आप क्या कर रहे हैं? क्या यह सब काफी नहीं है? क्या आपको सच में स्टॉक को हाथ लगाना है? रियोमिन, अगर गर्म लोहे को नहीं मारोगे तो फायदा कैसे मिलेगा? लेकिन आपको स्टॉक्स के बारे में कुछ पता है? आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी ऐसी चीज में जिसको आपको समझ ही नहीं है? वह बेबस हो चुका था। रियोमिन, सही है, लेकिन मुझे एक सपना आया था जो मेरा मार्गदर्शन कर रहा है। वॉनी, सपना? और वह चुप हो गया। यह वही सपना था जिसने उसके भाई को 5 बार लॉटरी जिताई। अगर कोई और ऐसा कहता तो वॉनी हंसकर चीजें रोक देता, लेकिन अब वह अपने भाई पर शक नहीं कर सकता था। वॉनी, तो क्या सपने में मैं तुम्हें कोई खास स्टॉक बताया गया? धीमे से उसने कहा। रियोमिन, हाँ, सपना कहता है कि अभी खरीदो तो बड़ा फायदा होगा। वॉनी उसे रोक नहीं सकता था। वॉनी, ठीक है, जो करना है करो, यह आपका पैसा है, मैं दखल नहीं दूंगा। वह हार मान चुका है। रियोमिन, चिंता मत करो, इस बार भी सब ठीक होगा, उसने हंसकर कहा। रियोमिन ने मार्केट खोला। उसकी नजर कॉस्डैक की 85 रैंक वाली कंपनी पर गई, और ये है चियोमा कंसल्टेंट, माँ के रोंग की कंपनी कई फील्ड में कंसल्टेंसिंग करती थी, लेकिन राउंड 4 के बाद एक स्पेशल सिस्टम लागू होने से कंपनी की ग्रोथ बहुत तेज हो जाती थी, और यह सब रियोमिन कई रिग्रेशन में देख चुका था। रियोमिन मन में, मुझे पता है यह बहुत ऊपर जाएगी, तो इन्वेस्ट क्यों ना करूं? यह सिर्फ पैसे के लिए नहीं है। अगर वह माँ क्योंग रोक की कंपनी के शेयर खरीदकर एक बड़ा शेयर होल्डर बन जाए तो मैं उस कंपनी को कंट्रोल कर सकता हूँ। इसलिए उसने लॉटरी, बिटकॉइन से इतना पैसा इकट्ठा किया। फिलहाल 280 बिलियन इन्वेस्ट करता हूँ 31% हिस्सेदारी खरीदने के लिए। उसने बाय का बटन दबा दिया, सीधे चियोमा कंसल्टेंसी में लगा दिए। 20 बिलियन जीवन यापन के लिए छोड़ दी। रियोमिन, हो गया, चलो लंच करते हैं आराम से। रियोमिन मुस्कुरा रहा था, लेकिन वॉनी अभी भी परेशान था। वॉनी मन में, बस बाय ने जिस सपने की बात की है वह सच हो जाए। उसे पैसा खोने का डर नहीं था, वह उसका पैसा नहीं था। उसे बस डर यह था कि अगर वह सपना गलत निकला तो भाई टूट जाए। वॉनी, मुझे हर रात भाई की सफलता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन वानी को पता नहीं था कि चोनमा कंसल्टेंसी का लिमिट अप जाना पहले से तय था। टिक टॉक टिक, घड़ी की सेकंड सुई असामान्य रूप से तेज लग रही थी। बस 5 मिनट बचे थे। रियोमिन अपने कमरे में मध्यरात्रि का इंतजार कर रहा था। वह मन में सोचता है, कल वह दिन जब इपिक आइटम शॉप में आएगा। वह इस पल के लिए काफी गोल्ड बचा चुका था, लेकिन इतना काफी नहीं। उसने इन्वेंट्री से एक कागज का टुकड़ा निकाला। आइटम डिस्क्रिप्शन, टुडेज आइटम 50% डिस्काउंट कूपन, कंज्यूमेबल, आज का आइटम 50% ऑफ में खरीदे, अगले राउंड से पहले उपयोग। यह आइटम सेकंड राउंड की सब रिक्वेस्ट पूरी करने पर मिला था। इस कूपन की वजह से बहुत सारा गोल्ड बचेगा। वह मुस्कुराते हुए आधी रात का इंतजार करता रहा। कुछ पल बाद ही टिक टॉक टॉक मध्यरात्रि हो गई। रियोमिन ने तुरंत शॉप विंडो खोली। जैसे उसने सोचा था, आज का आइटम इपिक। ओह, अब मैं क्या करूं? पूर्ण आश्चर्य प्लस चिंता। ये एक अनपेक्षित समस्या सामने थी। आगे चैप्टर में दिखाया जाता है। स्टार्ट ऑफ राउंड 3, और ये आइटम था स्केलेटन बोन नेकलेस। ये बेहद शक्तिशाली नेकलेस था। ये केवल इंटेलिजेंसी ही नहीं बढ़ाता था, बल्कि अटैक स्पीड भी तेज करता था। कीमत थी 4600 गोल्ड, किफायती। लेकिन एक समस्या थी। यहाँ बताया जाता है कि इंटेलिजेंस स्टेट होने की वजह से ज्यादातर खिलाड़ी इसे पसंद नहीं करते थे। इंटेलिजेंस स्टेट होने की वजह से लोगों को लगता है कि जादुई नुकसान यह बढ़ाता है, मानसिक गति बढ़ाता है, लेकिन फिजिकल जॉब वालों के लिए यह बेकार है, इसलिए वे इंटेलिजेंस वाले आइटम नहीं लेते। अटैक स्पीड अच्छी है, लेकिन अकेले उससे वे नहीं मानते। दूसरी ओर मैजिक जॉब वाले भी इसे नहीं खरीदते, क्योंकि उन्हें अटैक स्पीड की जरूरत नहीं है। इसी दोनों कारण से खिलाड़ी इसे अनदेखा कर देते हैं। बट फॉर रियोमिन ये परफेक्ट। वह रीपर जैसे हाइब्रिड क्लास रखता है, जिसे दोनों चीजों की जरूरत है, इंटेलिजेंस और अटैक स्पीड। इसलिए यह नेकलेस उसके लिए अति उपयोगी था, और वह तो पहले से उम्मीद कर रहा था कि आज यही आएगा। लेकिन इसमें एक समस्या दिखी। अब क्या करूंगा? मेरे पास 100 से ज्यादा गोल्ड बच गए हैं। देखो, पैसा ज्यादा बचे तो दिक्कत, कम बचे तो दिक्कत। उसकी मूल योजना थी इपिक नेकलेस खरीदना, बाकी गोल्ड से हेलमेट, ग्लव्स, बूट, रिंग सभी नॉर्मल ग्रेड, कुछ 5000 गोल्ड खरीदना। भले ही नॉर्मल हो, कुछ ना कुछ होने से बेहतर है ये। लेकिन जब उसने गणना की तो भी उसके पास 9000 गोल्ड बचे थे। पिछले राउंड में सिर्फ 2000 से 5000 गोल्ड बचे थे हर बार, लेकिन इस बार 9000 गोल्ड। रैंडम गोल्ड पाउच ने सब गणना बिगाड़ दी। तभी मन में, रुको, अगर मैं नॉर्मल इक्विपमेंट न खरीदूं और सिर्फ
इपिक नेकलेस खरीदूं उसके 50% डिस्काउंट कूपन था, तो उस गोल्ड का प्राइस 4600 से 2300 हो गया। मतलब उसके पास 1400 गोल्ड बच जाएंगे, और यह अनुमान से कहीं ज्यादा था। और उसके मन में एक और गणना चलती है, अगर मैं 6000 गोल्ड जुटा लूं तो मेरे पास 20000 गोल्ड हो जाएंगे, और इससे मैं एक और स्किल खरीद सकता हूँ। नॉर्मल स्किल खरीदने, इक्विपमेंट खरीदने के बजाय मैं ज्यादा गोल्ड इकट्ठा करूंगा ताकि एक नई स्किल पहले ही खरीद सकूं। तो इस बार उसने 2300 गोल्ड से उस नेकलेस को खरीदा। अब उसके पास बचे थे 3949 गोल्ड, और उसने नॉर्मल इक्विपमेंट नहीं खरीदा। उसका लक्ष्य था राउंड 3 में 6000 गोल्ड और कमाना, और इतने सारे मॉन्स्टर्स आएंगे कि इतना गोल्ड कमाना मुश्किल नहीं था। और इस इपिक नेकलेस से वह जल्दी अटैक स्पीड भी बढ़ा सकता है, जिससे उसकी हंटिंग और तेज होगी। इसी कारण उसने इपिक आइटम खरीदा था। रियोमिन के चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान फैल गई। वह बेसब्री से तीसरे राउंड का इंतजार करने लगा, और समय बीत गया। अनपेक्षित रूप से वह दिन आ ही गया। 1 मार्च। समय आगे बढ़ चुका था। थर्ड राउंड स्टार्ट होने वाला था, जो जू शिक अपने आसपास देखने लगा। हमें दिखाया जाता है सामने का दृश्य एक तबाह होती हुई बस्ती जैसा था, मानो पोस्ट एपोकैलिप्टिक दुनिया हो। जो जंग सिक मन में सोचता है, इस उजड़े हुए स्थान में इस बार कौन सा मिशन होगा।